रात का अंधेरा अपने चरम पर था। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक छोटा सा कमरा, जिसकी खिड़की से दिखने वाली सड़क कभी खाली नहीं होती थी। लेकिन उस कमरे में रहने वाले आदित्य की जिंदगी वो रुक चुकी थी। एक 26 साल का नौजवान, जिसने सपनों के पीछे भागते भागते खुद को कहीं खो दिया था। ऑफिस से लौटकर हर रात की तरह आज भी वो अपने छोटे से कमरे में पड़ा हुआ छत को घूर रहा था। थका हुआ, हारा हुआ, और सबसे बड़ी बात, खुद से ही निराश। वो सोचता था, क्या सच में मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? हर दिन सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की सुनो, रात को थक के गिर जाओ और फिर वहीं दोहराओ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन अब तो खुद को भी नहीं पता कि वो बड़ा आखिर है क्या। आज की रात कुछ अलग थी। आदित्य के अंदर की बेचैनी और बढ़ गई थी। वो उठा, लैपटॉप खोला और बिना किसी मकसद के इंटरनेट पर स्क्रॉल करने लगा। फिर अचानक एक वीडियो उसकी स्क्रीन पर चमका। सोचें कम, करें ज्यादा, अपने दिमाग के जाल से बाहर निकलो। उसने अनमने ढंग से क्लिक किया। वीडियो में एक आवाज थी, गहरी, आत्मविश्वास से भरी। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, बल्कि ये है कि तुम सिर्फ सोचते रहते हो और करते कुछ भी नहीं। आदित्य के दिल में कुछ हलचल हुई। क्या ये सच में मेरी प्रॉब्लम है? उसने सोचा। वीडियो खत्म हुआ, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा। क्या अगर मैं कम सोचकर ज्यादा करने लगूं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है? रात के 2:30 चुके थे। मुंबई की सड़कें अब भी जाग रही थीं, लेकिन आदित्य के अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक खलबली जो उसे सोने नहीं दे रही थी। वो बार बार उस वीडियो के बारे में सोच रहा था। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, बल्कि ये है कि तुम बस सोचते रहते हो और करते कुछ भी नहीं। उसने तकिए के नीचे से अपना फोन निकाला और गूगल पर टाइप किया, थिंक लेस, डू मोर बुक समरी। कई ब्लॉग्स, कई वीडियोस, लेकिन उसकी नजर एक कमेंट पर अटक गई। अगर तुम सिर्फ पढ़ने और सोचने में ही लगे रहोगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। जाओ, पूरी किताब पढ़ो और असली बदलाव देखो। पूरी किताब, आदित्य ने सोचा। क्या सिर्फ वीडियो देखने या समरी पढ़ने से कुछ बदलने वाला था, या उसे सच में इस किताब से कुछ सीखना चाहिए? वो उठा, लैपटॉप ऑन किया और Amazon खोलकर थिंक लेस, डू मोर सर्च किया। 349 रुपये। आदित्य ठिठक गया। क्या ये किताब वाकई उसके लिए इतनी जरूरी थी? फिर एक ख्याल आया, अगर ये किताब मेरी जिंदगी बदल दे तो? मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन इस बार उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने बाय नाउ पर क्लिक कर दिया। ऑर्डर कंफर्म हो गया था। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में होगी। लेकिन अब ये 3 दिन कैसे कटेंगे? आदित्य के फोन में Amazon से एक मैसेज आया, आपका ऑर्डर 3 दिनों में डिलीवर किया जाएगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, लेकिन उसके लिए ये 3 साल जैसे लग रहे थे। वो बार बार अपने ऑर्डर स्टेटस को रिफ्रेश करता, मानो किताब उसे कह रही हो, रुको, मैं आ रही हूं। पर असली सवाल यह था, क्या वाकई ये किताब मेरी जिंदगी बदल सकती है, या फिर ये भी उन हजारों मोटिवेशनल वीडियोस की तरह बस एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगी? पहला दिन, सुबह ऑफिस के लिए निकला। वही उबाऊ रास्ता, वही थका देने वाला ट्रैफिक। लेकिन आज कुछ अलग था। आदित्य का दिमाग वीडियो की उस लाइन पर अटका था, तुम सोचते बहुत हो और करते बहुत कम। ऑफिस में बॉस की डांट पड़ी, टीम मीटिंग्स में टाइम बर्बाद हुआ और काम का प्रेशर पहले से ज्यादा लगने लगा। लेकिन इस बार उसने सिर्फ सोचने के बजाय एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। लंच ब्रेक में वो कैंटीन के एक कोने में बैठा और एक नोटबुक निकाली। उसने पहला सवाल लिखा, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूं? फिर दूसरा, मुझे क्या बदलना है? दूसरा दिन, दिमाग और बेचैन हो रहा था। हर घंटे में एक बार फोन में डिलीवरी स्टेटस चेक करता। पर इस बार उसने अपने मन में उठते सवालों को नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। मैं हमेशा इतना ओवरथिंक क्यों करता हूं? अगर मैं कम सोचूं और सिर्फ एक छोटा सा एक्शन लूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके सवालों का जवाब खुद ब खुद आने लगा। तीसरा दिन, आखिरकार डिलीवरी का दिन आ गया। दोपहर 2 बजे के करीब उसके फोन में नोटिफिकेशन आया, योर पैकेज इज आउट फॉर डिलीवरी।
आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में मेरी जिंदगी आज से बदलने वाली है? शाम के 5 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। डिलीवरी बॉय ने एक छोटा सा पैकेट दिया। आदित्य ने कांपते हाथों से उसे खोला और किताब उसके हाथ में थी। थिंक लेस, डू मोर। उसने कवर पर हाथ फेरा, जैसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। अब असली खेल शुरू होने वाला था। आदित्य ने किताब उठाई। हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो नहीं जानता था कि क्या वाकई ये सिर्फ एक किताब है या फिर एक ऐसा दरवाजा जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने धीरे से पहला पन्ना पलटा। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, बल्कि ये है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं और करते बहुत कम। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किताब ने उसके मन की गहराइयों में उतरकर उसे आईना दिखा दिया हो। सोच का जाल। किताब में लिखा था, अगर तुम किसी काम को करने से पहले ही 1000 बार उसके बारे में सोचने लगते हो, तो तुम उस काम को करने से पहले ही थक जाते हो। आदित्य ठिठक गया। कितनी बार वो कुछ नया शुरू करना चाहता था, लेकिन हर बार बस सोचता ही रह गया। जिम जाने का सोचा, लेकिन कल से टालता रहा। फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने का सोचा, लेकिन हफ्तों तक बस रिसर्च करता रहा। जॉब चेंज करने का सोचा, लेकिन क्या होगा सोचकर चुप बैठ गया। यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी, ओवर थिंकिंग। पहली चुनौती। किताब में एक एक्सरसाइज लिखी थी, आज एक ऐसा छोटा सा एक्शन लो जिसे करने के लिए तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े। बस करो। आदित्य ने सोचा, क्या करूं? फिर उसने अपनी नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया। मैं रोज अपनी दिक्कतों के बारे में सोचता हूं, लेकिन कभी उनके हल के बारे में नहीं लिखता। तो उसने पहला छोटा कदम उठाया। आज से मैं हर दिन अपने छोटे छोटे गोल्स लिखूंगा और उन पर काम करूंगा। पहली बार उसने कुछ किया। पहली बार उसने सिर्फ सोचा नहीं, एक्शन लिया। बदलाव की शुरुआत। रात के 1:30 चुके थे, लेकिन आज पहली बार वो बिना किसी बेचैनी के सोया, क्योंकि आज पहली बार उसने एक छोटा सा लेकिन सच्चा कदम उठाया था। सुबह की पहली किरण कमरे में झांक रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आदित्य की आंखें अलार्म से नहीं, बल्कि एक नए जोश से खुलीं। कल रात उसने एक छोटा सा एक्शन लिया था, अपने गोल्स लिखे थे, और आज पहली बार उसने ठान लिया था कि उन्हें सिर्फ कागज पर नहीं, अपनी हकीकत में भी उतारेगा। पहली चुनौती, छोटे छोटे स्टेप्स। किताब के अगले चैप्टर में लिखा था, अगर तुम्हें कोई बड़ा बदलाव लाना है तो छोटे छोटे कदम उठाने शुरू करो। छोटे कदमों से ही बड़ी जीत मिलती है। आदित्य ने अपनी नोटबुक उठाई और कल जो गोल्स लिखे थे उनमें से एक सबसे आसान टास्क चुना। सुबह जल्दी उठना और 10 मिनट वर्कआउट करना। आदित्य को हंसी आ गई। क्या सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने से कुछ बदलेगा? लेकिन किताब में एक और लाइन थी, तुम जो भी कर सकते हो अभी से करना शुरू करो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम छोटा कदम ले रहे हो या बड़ा। फर्क इससे पड़ता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं। आदित्य उठा, अपने कमरे के छोटे से स्पेस में खड़ा हुआ और 10 मिनट के लिए बस हल्की स्ट्रेचिंग करने लगा। कोई जिम नहीं, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ 10 मिनट की हलचल। पर उस 10 मिनट में उसका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया, उसका दिमाग हल्का लगने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने साथ किया गया पहला वादा निभाया। छोटी जीत का बड़ा असर। वो बाथरूम के शीशे में खुद को देख रहा था। कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं था, पर मन में एक नई चमक थी। मैंने कर दिखाया। सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से उसकी बॉडी नहीं, उसका माइंडसेट बदल रहा था। क्योंकि ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं थी, ये सोच से बाहर निकलने की प्रैक्टिस थी। नया नियम, सोचो मत, करो। उस दिन ऑफिस में भी कुछ अजीब हुआ। जहां पहले वो कोई भी काम टाल देता था, आज वो बिना सोचे बस एक्शन लेने लगा। बॉस ने एक रिपोर्ट मांगी। पहली बार उसने बिना देरी किए मेल कर दिया। मित्रेश, उसका दोस्त, ने नए प्रोजेक्ट पर बात की। पहली बार उसने देखते हैं नहीं, बल्कि चलो करते हैं कहा। कैफे में बैठकर सोचने के बजाय उसने पहली बार घर लौटकर 15 मिनट के लिए कोई नया स्किल सीखना शुरू किया। आज आदित्य को पहली बार एहसास हुआ, छोटे छोटे एक्शन ही असली बदलाव लाते हैं। आज वो बस सोचने वाले लोगों में से नहीं था, वो करने वालों को में शामिल हो गया था। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं।
ये लाइन अब सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं थी, बल्कि आदित्य की दिनचर्या में उतरने लगी थी। छोटी जीत से बड़ी सीख। सुबह फिर से 10 मिनट वर्कआउट किया। आज उसे पहले दिन जितनी मुश्किल नहीं हुई। बॉडी को आदत होने लगी थी, और सबसे जरूरी, माइंड को भी। ऑफिस पहुंचा तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका फोकस बेहतर हो रहा था। वो अब पहले जैसा डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। किताब की अगली सीख। जब तक आदत नहीं बने, चलते रहो। उस रात जब आदित्य ने किताब खोली तो अगला चैप्टर पढ़ा। संगति से ही असली बदलाव आता है। अगर तुम बीच में रुक गए तो वहीं वापस पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। संगतता यानी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हर दिन। यह सुनकर आदित्य का दिमाग घूम गया, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कोई भी चीज शुरू करता लेकिन पूरा नहीं कर पाता। मोटिवेशन आता लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाता। पहले भी कई बार लाइफ बदलने की ठानी थी, पर कुछ हफ्तों बाद वहीं लौट आया था। पर इस बार वो रुकना नहीं चाहता था। रफ्तार बनाए रखने की ट्रिक। किताब में एक और रोचक बात लिखी थी। बदलाव को आसान बनाओ, नहीं तो तुम खुद उसे छोड़ दोगे। यानी अगर तुम्हें वर्कआउट करना है तो बहुत बड़ा टारगेट मत रखो, छोटे से शुरू करो। अगर नई स्किल सीखनी है तो रोज 2 घंटे मत सोचो, सिर्फ 15 मिनट रखो। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो पूरे प्लान पर मत अटको, बस पहला स्टेप उठाओ। छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन रोज। पहली बार आदित्य ने खुद से वादा किया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अगले 30 दिन तक मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। और उसने अपने लिए एक सिंपल रूल बना लिया। रोज 10 मिनट वर्कआउट, रोज 15 मिनट एक नई स्किल सीखना, रोज अपने किसी एक डर का सामना करना। बस इतना ही, कोई भारी भरकम बदलाव नहीं, सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश। पहला रिजल्ट, माइंड का गेम जीतना शुरू। अब आदित्य हर सुबह उठकर वर्कआउट करता, ऑफिस में ज्यादा फोकस्ड रहता, और रात को 15 मिनट कोई नई चीज सीखता। पहली बार उसे लगने लगा कि वो सिर्फ सोच नहीं रहा, सच में बदल रहा है। आदित्य अब रोज छोटे छोटे कदम उठा रहा था। 10 मिनट वर्कआउट, 15 मिनट नई स्किल सीखना, अपने किसी एक डर का सामना करना। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद बस ऊपर से ठीक लग रहा था। पहला झटका, बहाने की बीमारी। रविवार की सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं था। दिमाग ने फौरन पहला बहाना दिया, आज तो संडे है, एक दिन छोड़ दो। आदित्य 5 मिनट तक खुद को समझाता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आज नहीं करूंगा। लेकिन तभी किताब की एक लाइन याद आ गई, तुम्हारे बहाने ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और सच तो यह था, पहले भी उसने यही सोचा था। और एक दिन की छुट्टी एक हफ्ते की आदत बिगाड़ देती थी। पहले भी उसने बस आज नहीं कहा था, और फिर महीनों तक कुछ नहीं किया। नहीं, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। आदित्य बिस्तर से उठा, और जैसे ही वर्कआउट शुरू किया, दिमाग की सुस्ती गायब हो गई। बस 5 मिनट के अंदर बहाने का जादू टूट चुका था। दूसरी लड़ाई, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफिस में उस दिन बहुत काम था। शाम को जब घर लौटा तो दिमाग ने फिर एक बहाना बनाया, आज बहुत थक गया हूं, कल कर लूंगा। पर फिर उसे याद आया, अगर मैंने अभी हार मान ली तो मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से शुरू किया था। इसीलिए उसने एक और सिंपल रूल बनाया, अगर करने का मन नहीं है तब भी सिर्फ 5 मिनट के लिए करो। और यही उसने किया, सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट, लेकिन किया। सिर्फ 5 मिनट नई स्किल, लेकिन छोड़ी नहीं। सिर्फ 5 मिनट किसी नए काम पर, लेकिन आगे बढ़ा। असली जीत, खुद पर कंट्रोल। धीरे धीरे आदित्य को एक चीज समझ में आने लगी, जीतने वाले और हारने वाले में बस एक फर्क होता है। हारने वाले बहाने बना लेते हैं, और जीतने वाले सिर्फ 5 मिनट के लिए भी सही, लेकिन काम कर जाते हैं। अब आदित्य को बहाने बनाने की आदत छोड़नी थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, काम का मजा तभी आता है जब हम बहाने बनाना छोड़ देते हैं। आदित्य अब बहाने बनाना बंद कर चुका था। छोटे छोटे एक्शन रोज, काम को टालना बंद, रूटीन सेट होना शुरू। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर वो दिन आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया। पहला झटका, नाकामी का डर। ऑफिस में मीटिंग के दौरान बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट दिया। आदित्य एक्साइटेड था,
लेकिन जैसे ही उसने प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया, डर ने उसे पकड़ लिया। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? किताब की सीख, डर को बदलो, वरना डर तुम्हें बदल देगा। शाम को घर आकर आदित्य ने किताब खोली और वहां लिखा था, डर तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद उसे रुकने की इजाजत ना दो। और फिर उसने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया। एक, उसने अपने सबसे बड़े डर को लिखा, क्या होगा अगर मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो गया। दो, उसके नीचे लिखा, अगर मैं फेल हो भी गया तो क्या ये मेरी जिंदगी खत्म कर देगा। तीन, फिर जवाब लिखा, नहीं, लेकिन अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो मैं हमेशा पछताऊंगा। बस, उसे जवाब मिल चुका था। फेलियर से बड़ा डर कोशिश न करने का होता है। दर्द को हथियार बनाओ। किताब ने एक और चीज सिखाई, जो दर्द तुम्हें रोकता है उसे ताकत बना दो। आदित्य ने याद किया, जब कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए थे तो कैसा महसूस हुआ था। जब पहली जॉब के लिए रिजेक्शन मिला था तो कितनी तकलीफ हुई थी। जब दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वो पीछे रह गया था तो कितना बुरा लगा था। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं दोबारा वही दर्द झेलना चाहता हूं? नहीं। तो इस बार वो अपने डर से भागेगा नहीं, उसे अपना हथियार बनाएगा। पहली बार डर को हराया। अगले दिन मीटिंग में आदित्य खड़ा हुआ और प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया। बॉस ने हैरानी से देखा, क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया, हाँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो अब डर के पीछे नहीं छुप रहा था, बल्कि डर का सामना कर रहा था। अब आदित्य डर को हरा चुका था, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले ली थी, काम शुरू भी कर दिया था। पर एक नई दिक्कत सामने आई, ध्यान भटकना। दूसरा झटका, डिस्ट्रैक्शन का जाल। ऑफिस में जब भी काम शुरू करता, अचानक नोटिफिकेशन आ जाता। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स। 1 मिनट का ब्रेक 10 मिनट का हो जाता। घर पर बैठता तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का लालच आ जाता। चलो, सिर्फ एक एपिसोड, और फिर 2 घंटे बर्बाद। शुरू में लगा, कोई बात नहीं, मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं। लेकिन फिर गलती समझ में आई। किताब की सीख, मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा झूठ है। उस रात किताब में लिखा था, तुम सोचते हो कि तुम एक साथ कई काम कर सकते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक चीज पर सही से ध्यान दे सकता है। और फिर उसने एक टेस्ट किया। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा, दूसरे से नोट्स लिखने की कोशिश की। दोनों चीजें आधी अधूरी हो गईं। यही हो रहा था मेरी लाइफ में भी। फोकस पाने की ट्रिक, किताब में एक सिंपल एक्सरसाइज दी गई थी, पोमोडोरो टेक्निक। 1-2-25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम करो। 2, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। 3, ऐसा 4 बार करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लो। चलो, इसे ट्राई करता हूं। पहली बार गहरा फोकस। अगले दिन ऑफिस में मोबाइल साइलेंट किया, लैपटॉप पर सिर्फ एक स्क्रीन खोली। 25 मिनट बिना रुके काम किया। पहली बार लगा, मेरे अंदर सच में फोकस करने की ताकत है। अब आदित्य ने एक नया रूल बना लिया, एक वक्त पर सिर्फ एक चीज। नो सोशल मीडिया, नो फालतू नोटिफिकेशन। हर चीज को टाइम ब्लॉक में करना। रिजल्ट, कम टाइम, ज्यादा प्रोडक्टिविटी। अब वो कम समय में ज्यादा काम कर रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे क्लैरिटी, स्पष्टता महसूस हो रही थी। वो समझ चुका था, जहां नजर वहां मंजिल। अब आदित्य फोकस करना सीख चुका था। काम जल्दी और सही होने लगा था। प्रोजेक्ट अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। पर एक चीज अब भी दिक्कत कर रही थी, उसका माइंडसेट। तीसरा झटका, हार मानने का ख्याल। एक दिन प्रोजेक्ट की मीटिंग में क्लाइंट ने आदित्य की पूरी टीम को जबरदस्त फीडबैक दिया। पर वो फीडबैक अच्छा नहीं था। ये डिजाइन ठीक नहीं है, ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, तुम लोग सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। मीटिंग खत्म होते ही पूरी टीम का जोश ठंडा पड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और आदित्य का दिमाग भी वही पुराना खेल खेलने लगा, शायद मैं ये नहीं कर सकता, शायद मैं इतना काबिल ही नहीं हूं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। किताब की सीख, माइंडसेट सब कुछ है। शाम को आदित्य ने किताब खोली और एक लाइन पढ़ी, जीतने वाले और हारने वाले में बस एक फर्क होता है, उनका माइंडसेट। और फिर उसने सोचा,
क्या सच में सिर्फ फेल होने के डर से मैं हार मान लूंगा? चौथा झटका, फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। किताब में एक और चीज लिखी थी, फिक्स्ड माइंडसेट। जो लोग सोचते हैं कि हम जितने काबिल हैं उतने ही रहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट, जो लोग मानते हैं कि अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी सीख सकते हैं। ओह! आदित्य को समझ आ गया कि अब तक वो फिक्स्ड माइंडसेट में जी रहा था। वो खुद को लिमिटेड समझ रहा था। उसका दिमाग हर फेलियर को नाकामी मान रहा था, सीखने का मौका नहीं। जबकि असली विजेता हर हार से सीखते हैं। असली बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। आदित्य ने एक नया रूल बनाया। अगर कुछ गलत हो तो हार मत मानो, सीखो। अगर कोई दिक्कत आए तो बहाने मत बनाओ, रास्ता निकालो। अगर कोई कहे तो सोचो कि हाँ कैसे बन सकता है। अगले दिन उसने मीटिंग के नोट्स फिर से पढ़े। उसने टीम से कहा, हम हार नहीं रहे, हम सीख रहे हैं। और फिर एक एक गलती को सुधारना शुरू किया। रिजल्ट, असली जीत। अब आदित्य को हार से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने माइंडसेट बदल लिया था। वो समझ गया था, सफलता के लिए टैलेंट नहीं, माइंडसेट चाहिए। आदित्य का माइंडसेट बदल चुका था। अब वो हर मुश्किल को एक सीख की तरह ले रहा था। उसका प्रोजेक्ट धीरे धीरे सही दिशा में जाने लगा था। पर अब एक और बड़ी चुनौती सामने आई, धीमी प्रगति। पांचवा झटका, कब तक लगेगा? हर दिन आदित्य मेहनत कर रहा था। हर दिन वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा था, पर रिजल्ट दिख ही नहीं रहे थे। उसके अंदर सवाल उठने लगे, इतनी मेहनत के बाद भी जल्दी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्या मैं सही कर रहा हूं, या फिर ये सब बेकार जा रहा है? किताब की सीख, धीरे चलो पर रुको मत। रात को जब आदित्य ने किताब खोली तो उसने पढ़ा, अगर तुम धैर्य नहीं रख सकते तो तुम कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। और फिर एक छोटी सी कहानी मिली, बैम्बू ट्री की कहानी। चीन में एक विशेष बांस का पेड़ होता है। अगर तुम उसे लगाओ और पानी दो तो पहले 5 साल तक कुछ नहीं दिखता, पर जैसे ही छठे साल आता है वो कुछ ही हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। यही मेरी लाइफ में भी हो रहा है। आदित्य को समझ आ गया, शायद अभी मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर अंदर मैं ग्रो कर रहा हूं। छठवां झटका, धैर्य की परीक्षा। अगले दिन ऑफिस में एक बुरी खबर आई। प्रोजेक्ट की डेडलाइन एक हफ्ते पहले कर दी गई। टीम में पैनिक फैल गया। सबको लगा अब तो सब चौपट हो जाएगा। आदित्य भी परेशान था, पर उसने एक गहरी सांस ली। घबराने से कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो और आगे बढ़ो। उसने टीम से कहा, हमने पहले भी मुश्किलें झेली हैं, ये भी संभाल लेंगे। फोकस प्लस धैर्य बराबर जीत। अब आदित्य ने काम की प्रायोरिटी सेट की। छोटे छोटे टास्क ब्लॉक बनाए, टीम को क्लियर गोल दिए। धीरे धीरे, दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा हो गया। असली जीत, सब्र का मीठा फल। जब क्लाइंट ने फाइनल प्रेजेंटेशन देखा, उन्होंने कहा, यह वही टीम है जिसे हमने नकारा था। कमाल कर दिया तुम लोगों ने। वो दिन आदित्य की जिंदगी के सबसे बड़े सबक का दिन था। अब उसे समझ आ गया था, जीतने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य भी चाहिए। क्योंकि तूफान के बाद ही आसमान सबसे साफ दिखता है। आदित्य ने सब कुछ बदल दिया था। डर को हरा दिया, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीख लिया, फोकस और माइंडसेट मजबूत कर लिया, धैर्य और कंसिस्टेंसी की ताकत समझ ली। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। आखिरी परीक्षा, आत्मसंदेह का हमला। प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। क्लाइंट ने तारीफ भी कर दी थी, बॉस ने भी सराहना की थी। लेकिन रात को जब आदित्य अकेला बैठा तो एक सवाल फिर से उसके दिमाग में आया, क्या मैं अब भी उतना अच्छा हूं जितना बनने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं सच में ग्रो कर रहा हूं या बस भाग रहा हूं? यही तो वो पुराना डर था जिसने उसे पहले भी रोका था। आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। किताब की आखिरी सीख, असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। उसने किताब का आखिरी पन्ना खोला और वहां लिखा था, तुम जितनी भी किताबें पढ़ लो, जितनी भी आदतें बदल लो, अगर तुम खुद को खुद से नहीं जीत सकते तो कुछ नहीं बदल सकता। उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरने लगी, पुराना आदित्य जो हर मुश्किल में हार मान लेता था, नया आदित्य
जो अब हार को भी जीत की सीढ़ी बनाना सीख चुका था। अब उसे समझ आ गया था, असल जीत बाहर नहीं, अंदर मिलती है। असली ट्रांसफॉर्मेशन। अगले दिन आदित्य अपने पुराने कमरे में बैठा था। उसे याद आया, कुछ महीने पहले वो इसी कमरे में उदास, हारा हुआ बैठा रहता था। लेकिन आज वो वही इंसान नहीं था। अब उसे पता था कि किस पर ध्यान देना है। अब उसे पता था कि मेहनत का सही तरीका क्या है। अब उसे पता था कि सफर में धैर्य कितना जरूरी है। एक नई शुरुआत। सुबह उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे अपना अक्स बदला बदला सा लगा। आज वो किसी और से नहीं, खुद से जीत चुका था। और यही असली जीत थी, क्योंकि जब तुम खुद को जीतना सीख जाते हो तो दुनिया में कोई भी हार तुम्हें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, यही थी आदित्य की कहानी। एक ऐसा लड़का जो कभी डर और कंफ्यूजन में फंसा था, जिसे लगता था कि वो लाइफ में कुछ खास नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक किताब ने उसकी सोच बदल दी। सोच बदली तो रास्ता बदला, रास्ता बदला तो नतीजे बदल गए। और यही असल सच्चाई है। लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। अगर तुम भी कभी खुद पर शक करो, अगर कभी लगे कि तुमसे नहीं होगा, तो बस एक बात याद रखना, सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत नहीं, सही माइंडसेट है। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई, अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ बदला, तो इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आज किसी और की जिंदगी बदलने की बारी हो। गेम चेंजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।